हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि सभी को ये पता था कि इस साल का मिस्टर ओलंपिया कितना अनप्रेडिक्टेबल है और अनएक्सपेक्टेड है, और वैसा हुआ भी, क्योंकि इस बार सभी एथलीट्स की प्लेसिंग चौंकाने वाली थी और कॉल आउट्स और जिनसे उम्मीद थी वो तो फर्स्ट कॉल आउट में आए भी नहीं, ठीक है, और जो आए भी तो जीत नहीं पाए। इस बार का ओलंपिया काफ़ी एक्साइटेड प्लस कंफ्यूजिंग था, लेकिन इस बार मज़ा भी बहुत आया। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सारे मेंस बॉडी बिल्डिंग डिविजन्स के विनर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 212 डिवीजन के बारे में। इस डिवीजन में विनर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान था, क्योंकि शॉन क्लेरिडा की हाइप पहले से इस डिवीजन में ज़्यादा थी। और हाँ, एज एक्सपेक्टेड इसमें जो फर्स्ट प्लेसिंग है या हमारे 212 विनर है वो है द जायंट किलर शॉन क्लेरिडा। शॉन इस साल 5 LBS हैवी आए थे और उन्होंने ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज लाया। शॉन बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे, उनमें वो चैंपियन वाली सारी बात थी, जैसे कि पोजिंग से लेके तो उनका कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल। और इसमें सेकंड प्लेसिंग आती है एंजेल कार्डेरॉन की। हालांकि सभी को ऐसा लग रहा था कि सेकंड प्लेसिंग जो है वो कमाल एल्गारनी को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कमाल की बैक काफी अच्छी लग रही थी, और तो और उन्होंने बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग शो करी थी। लेग्स के कारण कहीं ना कहीं उनकी प्लेसिंग में थोड़ा बहुत फर्क आया था, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे ही लेग्स ही सबसे पहले डाउन साइज्ड होते हैं। हालांकि सारे 212 कंपेटिटर्स ने अपना काफी अच्छा पैकेज शो किया, और इस डिवीजन की यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। अब हम बात करते हैं मेंस फिजिक के विनर के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार अराउंड 70+ एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आप बताओ कि जजेस को कितनी परेशानी आई होगी एथलीट्स को प्लेसिंग देने में। वैसे भी 16th प्लेसिंग के बाद वो प्लेसिंग काउंट नहीं करते, सभी को सेम प्लेसिंग दे दी जाती है। अब मेंस फिजिक में जो फर्स्ट प्लेसिंग आई है वो है एरन बैंक्स की। जी हाँ, जैसे आप भी शॉक्ड हो गए हैं, वैसे खुद एरन बैंक्स भी काफी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जीत गए हैं। और जो सेकंड प्लेसिंग आई है वो है हमारे फॉर्मर चैंपियन ब्रेंडन हेनरिक्सन की। उन्होंने इस बार अपना टाइटल लूज कर दिया टू एरन बैंक्स। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपना कोई बढ़िया पैकेज नहीं लाया या लेके नहीं है, बट इस बार जजेस की प्रायोरिटी कुछ अलग थी। जैसे कि इस बार उन्होंने बैक को ज्यादा प्रायोरिटी दी। आई थिंक इसीलिए एरन बैंक्स को उन्होंने जिता दिया। और जो थर्ड प्लेसिंग आती है वो है डिएगो मोंटेनेग्रो की। लास्ट ईयर भी उनकी यही प्लेसिंग थी। ये थे हमारे मेंस फिजिक एथलीट्स। और हाँ, हमारे इंडियन एथलीट भुवन चौहान के बारे में बात करना हम कैसे भूल सकते हैं। इस साल उनका टारगेट था कि वो टॉप 10 में अपनी जगह सिक्योर करें, लेकिन वो 5th कॉल आउट में आए, यानी कि वो टॉप 10 के बाहर हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया पैकेज लाया था और बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग में भी आए थे, लेकिन आई होप कि वो नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। इसका भी विनर का प्रेडिक्शन काफी इजी था, बट इस साल इस डिवीजन में काफी प्लेसिंग्स में चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमारे लास्ट ईयर के रनर अप टेरेंस रफेन तो टॉप 6 में भी नहीं आ पाया इस बार। तो इस डिवीजन में हमारे विनर रहे नन अदर देन क्रिस बमस्टेड द सीबम। इस बार उन्होंने काफी अच्छा साइज लाया था। इसमें जो सेकंड प्लेसिंग आती है वो है रेमोन डिनो की। हालांकि वो अपनी प्लेसिंग से काफी खुश थे और काफी लोग उनसे काफी उम्मीदें भी लगा के रखे हुए थे। इसमें थर्ड प्लेसिंग आती है वो है अर्स कैल्सिंस्की की। ये भी अपनी प्लेसिंग से काफी खुश थे, क्योंकि इस साल उन्होंने भी अपनी प्लेसिंग में इंप्रूवमेंट की है। और हाँ, इस बार हमारे 2x क्लासिक फिजिक्स चैंपियन ब्रियन एंजली की 4th प्लेसिंग आई। उनका ये लास्ट कंपटीशन था एज अ क्लासिक बॉडी बिल्डर, तो ये मेरा काइंड ऑफ ट्रिब्यूट था उन्हें। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे फेवरेट डिवीजन मेंस ओपन के बारे में। जी हाँ, इस बार इस डिवीजन में ऐसी काफी प्लेसिंग्स में बदलाव हुए जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे मुझे पर्सनली विलियम बोनैक से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी टॉप 6 से बाहर थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बट लास्ट मोमेंट में उनके गट के साथ कुछ इशू हो गया था। अब हम बात करते हैं हमारे मेंस ओपन मिस्टर ओलंपिया विनर के बारे में। और वो है हादी चुपैन, ठीक है। जी हाँ, आखिरकार उन्होंने इस बार टाइटल को अपने नाम कर ही लिया। वो इस बार एज यूजुअल अपनी बेहतरीन कंडीशनिंग लेके आए थे, और उनमें साइज भी बहुत अच्छा था। और तो और उन्हें जजेस ने शुरू से ही डेड सेंटर में रखा हुआ था। कभी कभी कंपैरिजन के लिए बस थोड़ा बहुत इधर उधर, मैक्सिमम उन्हें सेंटर में ही रखा उन्होंने। तो लोगों को काइंड ऑफ आइडिया हो गया था कि इस बार हार्डी चुपैन का चांस है, और वैसा हुआ भी। अब हम बात करते हैं हमारे रनर अप के बारे में, जो है डेरेक लंग्सफोर्ड। उनके लिए ये काफी अमेजिंग ईयर था। फॉर्मर 212 चैंपियन डेरेक ने मेंस ओपन में डेब्यू किया, वो भी सीधा मिस्टर ओलंपिया में, और उनकी प्लेसिंग आती है 2nd। सोचो ये कितनी बड़ी बात
बात है, जस्ट अमेजिंग। इससे पता चलता है कि उनमें कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड प्लेसिंग के बारे में और हमारे पीपल्स चैंप जो कि है निक वॉकर। निक इस बार एज यूजुअल हार्ड एंड कंडीशन थे, प्लस बेहतरीन साइज के साथ, और फाइनल में तो और भी कंडीशन हो गए थे। निक की परफॉर्मेंस भी काफी काबिले तारीफ है इस बार के मिस्टर ओलंपिया में। अब आप पूछेंगे कि बिग रैमी का क्या हुआ, हमारे फॉर्मर मेंस ओपन चैंपियन के बारे में। ठीक है, तो गाइज उनकी 4th प्लेसिंग भी नहीं आई, 5th प्लेसिंग आई है। जजेस ने शुरू से ही उन्हें लास्ट के किसी कोने में रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो वन साइडेड विनर है तो उन्हें कंपेयर ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर वाज नॉट फॉर बिग रैमी और उन्होंने अपना टाइटल लूज कर दिया टू हैडी चुपैन। यहाँ पे 4th प्लेसिंग आती है, वो है ब्रेंडन करी की। ठीक है, उन्होंने भी अच्छा पैकेज दिखाया लेकिन वही कंडीशन में मात खा गए और फाइनल में थोड़े शार्प आए प्री जजिंग के मुकाबले। तो ऐसी कहानी है दोस्तों इस साल के मिस्टर ओलंपिया की। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि जो प्लेसिंग बिग रैमी को मिली है 5th प्लेसिंग, ठीक कितनी सही है या नहीं। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज मैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।